बता दूं कि हमारे बीच रामवीर भाई मौजूद हैं जिन्होंने हमको बुलाया है, एक बार उनके लिए जरूर तालियां बजाना बहुत जरूरी है क्योंकि तालियां बजाने से एक्टिव प्रेशर होता है और करने से होता है। दीपिका जी आपका बहुत बहुत स्वागत। तो जब इंसान फर्स्ट ईयर में होता है तो ये जरूरी है। अच्छा अगर कोई लड़का होता तो शोर ना मचाते। चार लोग की दुआएं बचाया। बताओ भाई स्वागत। तो आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं तो इंसान जब बीएससी में होता है तो उसे लगता है कि उसे सब कुछ पता है। इंसान जब मास्टर्स में आता है तो उसे लगता है उसे कुछ नहीं पता है। इंसान जब पीएचडी कर लेता है उसे अंदाजा हो जाता है कि किसी को कुछ नहीं पता है। तो इसी के साथ मैं अब स्टार्ट करता हूँ कि मैं पहले ओज से स्टार्ट करूंगा कि लोगों ने अपने रंग बांट लिए हैं तो बिना नकल के आप लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। तो नकल से स्टार्ट करूंगा कि किसी को भाया भगवा और किसी ने हरा अपना लिया और सफेदी ओढ़ कर लोगों ने ईमान अपना बता दिया। और जब बात मेरी आई धर्मों के इस जहान में और मैंने पकड़ा तिरंगा धर्म हिंदुस्तान बता दिया। आप आरआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो जेएनयू जैसे में पढ़ रहे हैं जहाँ आपको पता है एएमयू जैसे जहाँ जिन्ना जैसे लोगों की पूजा होती है। तो उस पर मैंने कुछ लिखा था कि छल कपट व भाव भरा था, उसके ही मंसूबों में वो कातिल तब पलता था बंटवारों के बीजों में। और आज धरा पर जागे हैं पाप भाई कुछ कीड़ों में, जिन्ना हर बार मिटेगा पैदा हो कुछ कीड़ों में। अभी थोड़े दिन पहले जब जेएनयू में हॉस्टल की फीस कुछ रुपए बढ़ा दी गई थी, शायद 56 रुपए से 60 रुपए कर दी गई थी, तो उन लोगों ने इतना हंगामा काटा था। तो उस पर मैंने कविता लिखी है, सुनिएगा और आप तक बात पहुंचे तो सूचित करिएगा। सर जी भाई स्वागत। उन्होंने बोला था कि मैं फीस नहीं दे सकता हूँ, मैं फीस नहीं दे सकता हूँ। मैं फीस नहीं दे सकता हूँ, मैं फीस नहीं दे सकता हूँ। वो लड़का जो कह रहा था कि मेरे पापा फेरी करते हैं और उसके पास एप्पल का आईफोन था। अच्छा ये गीत आरआईटी में आप मत गाना प्लीज। स्वागत भाई। तो वो कहता कि पापा मेरे फेरी करते, उनसे पैसे कैसे मांगू, और छोटा भाई भी है पढ़ता, उनको कैसे मैं समझाऊं। मजबूरी मेरी है कितनी कैसे मैं ये कह सकता हूँ, मैं फीस नहीं दे सकता हूँ, मैं फीस नहीं दे सकता हूँ। अब देखिए कि कैसे वो फीस नहीं दे पा रहा है। इसका रीजन मैंने बताया कि रोलेक्स की घड़ी हाथों में, एप्पल का बस फोन लिया है, कि नाइक के जूते पैरों में, फोटो को एक ड्रोन लिया है, और सीने की सोने की जो चैन गले में उस दिन कैसे रह सकता हूँ, मैं फीस नहीं दे सकता हूँ। मैं क्या है कि फीस तो नहीं दे सकता है, मगर जो उनके मित्र हैं, महिला मित्र हैं, उनके लिए देखिए वो क्या करता है। आनंद लीजिए कि बाबू का जब जन्मदिवस था उसको शॉपिंग, हफ्ते में दूसरे दिन उसका मैडिक्योर कराऊं, कि जब लगता मन उसका बह के लंबी ड्राइव जा सकता हूं, मैं फीस नहीं दे सकता हूं। आप जेल में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि वहाँ पे बड़े बड़े लोग भी पीएचडी एमएससी एमए कर रहे होते हैं। तो उस पे लिखा था कि पढ़ने की कोई एज नहीं है, ऐसा पूरक करके जाना, कि चाचा बीए में पढ़ते ताऊ को दाखिल करवाना, और बड़ी महंगाई में 2 आने में जी सकता हूँ, मैं फीस नहीं दे सकता हूँ, मैं फीस नहीं दे सकता हूँ। आईआईटी में है तो चुटकुले मैंने लिखे थे। मैंने बीच में गुरुकुल में जब पीएचडी कर रहा था तो मुझे टीचिंग का कार्यभार मिला। तो मैंने एक दिन क्लास में पूछ लिया, बच्चों तुम में से जो बेवकूफ है वो खड़ा हो जाए। 10 मिनट बीते होंगे, कोई खड़ा नहीं हुआ, तो पीछे से एक बच्चा खड़ा होता है। मैंने कहा हाँ तो तुम खड़े हो, तुम बेवकूफ हो? बोले नहीं सर आप अकेले खड़े हुए तो अच्छे नहीं लग रहे। तो अब मैं प्रेम की बात करूंगा आपसे, कि जब आप क्लास में होते हैं तो क्या महसूस होता है कि क्लास में मेरे साथ थी वो लड़की, क्लास में थी, बस क्लास में थी, और सब पता चले पीएचडी वाले हैं। क्लास में मेरे साथ थी वो लड़की, और मैं पूरा सेमेस्टर उसे सोचता रह गया, और वो सिर्फ किताबें देकर गई थी उसको, मैं उसका फोन नंबर खोजता रहा। जब आप मिलने की कोशिश करते हैं तो तरह तरह के बहाने बनाए जाते हैं। तो
इश्क है या नहीं तय कर लेंगे कभी, इश्क है या नहीं तय कर लेंगे कभी, वरना मिलने के बहाने मत बताया करो, और दिल तो ढूंढ ही लूंगा आंखों में तुम्हारी कि तुम बस काजल थोड़ा गहरा लगाया। ये संवाद चलता रहेगा आगे की। क्या होता है कि जब सारी बातें होती हैं तो लास्ट में जाके एक चीज निकल के आती है कि यार पापा नहीं मानेंगे। मतलब तुम्हें पूरा बीएससी निपटा दोगे, एमएससी निपटा दोगे, तब तुम्हें नहीं पता चलेगा कि पापा नहीं मानेंगे। जब तुम्हें लास्ट में बात आती है कि पढ़ाई पूरी हो गई है, अब साथ रहने का टाइम है, तब बात आती है कि पापा नहीं मानेंगे। तो उसमें लिखा था कि हिंदी के तुम छंद के जैसी, मैं भाषण सा बेचारा, और तुम तितली के पंखों जैसी, मैं गलियों का आवारा, और देखो मेल मिले कैसे, दोनों ही पागल हैं देखो, वो शादी करती नहीं किसी से, मैं बैठा हूँ कुंवारा। और लगाते हैं कि भाई पहले तू शादी कर ले ताकि तुम उससे नहीं कहे कि मैंने शादी नहीं की थी। तो आगे सुनिएगा कि अजनबी अजीब तकल्लुफ सी है, और रूठती डांटती मुस्कुराती भी है, और लगता है बड़ी दूरियां कम हो जाएंगी, कि लगता है बड़ी दूरियां कम हो जाएंगी, और मेरी माँ को माँ बुलाने लगी है, वो मेरी माँ को माँ बुलाने लगी। इंसान जब लड़की बोलती है ना कि पापा नहीं मानेंगे, तो लड़के के मन में क्या आता है कि तुझसे मिलूं या खुद को छुपा लूं, और बातें करूं या मन में बिठा लूं, और शर्तें प्यार में होती नहीं, मगर शादी करेगी या घर से उठा लूं। ये वाला शेर था तो इस पे ज्ञान प्रकाश अब्दुल दादा एक हैं जो लिखते हैं कि इश्क का फजीता हो चुका है, और तेरा प्यार बीता हो चुका है, और मैं अपने गांव वापस जा रहा हूँ, तेरा बाप जीता हो चुका है। तो मैं बस अब ये जो दिल्ली वाली लड़की सवाल ये आपने सुना होगा, मैंने उसके काफी छंद लिखे थे, उसके 12-15 छंद है, मैं सिर्फ 2-3 पढ़ के अपनी जगह दूंगा। कि मैंने लिखा था कि मैं छोटे कस्बे का लड़का, वो दिल्ली वाली लड़की। कई बार आपको लगता होगा कि देखा बोले भाई ये आउट ऑफ सिलेबस है, अपने बस की नहीं है। तो मैंने लिखा था कि मैं छोटे कस्बे का लड़का, वो दिल्ली वाली लड़की है, वो माथे की काली बिंदी, वो झुमकों का यूं लहराना, मैं बोलूं तुम चुपचाप रहो, वो चुपके से कुछ कह जाना, आधी आधी रात जगा हूं, नींदें आने से डरती हैं, मैं छोटे कस्बे का लड़का, वो दिल्ली वाली लड़की। क्या तारीख में लिखा है, देखो आउट ऑफ सिलेबस है तो लिख ही सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते हैं। तो देखिए कि रंगोरा आंखें कजरारी, होठों पर गहरी लाली, धीरे से देखे मुस्काए, चुनरी ओढ़े काली काली, वो चलती है तो लगता है कि आज शहर में भड़की है, मैं छोटे कस्बे का लड़का, वो दिल्ली वाली लड़की। बरसात हुई तो बरसात में फिर उसकी याद, तो फिर लिखा कि बारिश की पहली बौछारें केवल तो कल ही पड़ती हैं, और आधा दिखता है इंद्रधनु, तुम पूरा जीवन लगती हो, और बारिश में जब जब मुस्कुराओ लगता है बिजली कड़की है, मैं छोटे कस्बे का लड़का। देखिए अब आपको औरों को सुनना है, समय की अपनी बाध्यता है, तो आप लोगों को एक शायरी के साथ छोड़ के जाऊंगा, और उसका आनंद आ जाए, और आपसे जुड़ी हुई शायरी है, तो मुझे सूचित करिएगा कि धूप जब भी बढ़ती है और पंछी उड़ ही जाते हैं, और रास्ते कितने भी सीधे हों मुड़ ही जाते हैं, और नौकरी तरक्की देर सवेर मिलती है, मगर और डिग्रियां पूरी होती हैं, दोस्त भी छड़ जाते हैं, दोस्त भी छड़ जाते हैं।